नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो एनटीपीसी लेवल 2, 3 एंड 5 का एग्जाम आपका जल्द ही शुरू होने वाला है। एग्जाम से पहले आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिवीजन करवाएंगे और 12 दिन आपको लगातार जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे टॉपिक आता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, बेस्ट रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमुख त्यौहार। कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। ये टीसीएस का पसंदीदा टॉपिक है और इससे आपके जो हाल ही में जो लेवल 4 और 6 के एग्जाम हुए उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं गोवा। गोवा में जो महत्वपूर्ण त्यौहार है वो आपको याद रखना है। एक है आपका बोंडरम फेस्टिवल, याद रखेंगे बोंडरम फेस्टिवल। एक है आपका सिंगमो महोत्सव। ये जो सिंगमो महोत्सव है ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे कहाँ का महोत्सव है। ये आपको गोवा में मनाया जाता है। इसके बाद चंडीगढ़ में आपको याद रखना है मैंगो फेस्टिवल, द तीज फेस्टिवल। और उसके बाद आपको गुलदाउदी शो याद रखेंगे। गुलदाउदी शो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे चंडीगढ़ का जो है एक त्यौहार है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है फागली महोत्सव, हल्दा त्यौहार, आपका साजो त्यौहार, हसर त्यौहार और नलवारी मेला। याद रखेंगे नलवारी मेला ये कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है। कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग त्रिपुरा का जानते हैं। त्रिपुरा में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई लगा दे लाई हरोबा। बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जब एनटीपीसी सीवीटी 1 का एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाई हरोबा जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको त्रिपुरा में। इसके बाद गरिया पूजा, ऑरेंज एंड आपका टूरिस्ट फेस्टिवल, इसके बाद खाकी पूजा। इसमें सारे त्यौहार को हमने कवर कर दिया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट जो आपका अंडमान निकोबार में मनाया जाता है, याद रखेंगे पंगुनी उथिरम, याद रखेंगे पंगुनी उथिरम। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है सोलुंग लोसार, नेची दाओ, मोपिन, पक्के पागा हॉर्नेबिल। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पक्के पागा हॉर्नेबिल कहाँ मनाया जाता है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद सोलुंग, पक्के पागा हॉर्नबिल और सोलुंग, ये दो जो है आप अरुणाचल प्रदेश से संबंधित याद रखें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। असम, असम की बात करें तो असम में बिहू आपको पता ही होगा, बिहू महोत्सव। इसके बाद रजनी गबरा, चोमक कान, देहिंग पटकई महोत्सव, अम्बुबाची महोत्सव, हाथी महोत्सव और अली एलियांग। याद रखेंगे अली एलियांग कहाँ का आपको महोत्सव है? ये आपको असम का महोत्सव है। बिहू में एक आपका होता है भोगाली बिहू, याद रखना है भोगाली बिहू। जो बात आपको बता रहे हैं याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है भोगाली बिहू। भोगाली बिहू जो होता है इसमें बुलबुल की लड़ाई होती है, याद रखना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि किस त्यौहार में बुलबुल की लड़ाई होती है, तो याद रखना है भोगाली बिहू। कहाँ का त्यौहार है? ये असम का त्यौहार है। तो असम से संबंधित तथ्य आपको याद रखने हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में युगादि, बतकुम्बा और नवरोज, ये कहाँ का त्यौहार है? ये आपको आंध्र प्रदेश का है। बतकुम्बा काफी ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। आगे बढ़े हम लोग। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। एग्जाम से पहले जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक दो तीन टॉपिक को एक ही सिंगल वीडियो में कवर कराएंगे, जिससे आपका भी समय बचे और आप बेहतर से बेहतर रिवीजन कर पाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है पोंगल, जल्लीकट्टू, चित्रार्थी महोत्सव, इसके बाद कवाड़ी महोत्सव, इसके बाद केप फेस्टिवल। याद रखेंगे केप फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट है आपका नागालैंड। नागालैंड में याद रखना है हॉर्नबिल। इसके बाद आपको याद रखना है मोआशू। मोआशू के बाद आपको याद रखना है बांस दिवस, तोकू आमेंग फेस्टिवल और यमसे फेस्टिवल। याद रखेंगे यमसे फेस्टिवल ये कहाँ का है? ये नागालैंड का है। पंजाब में आपको याद रखना है लोहड़ी, बैसाखी, गुरु पर्व। याद रखेंगे लोहड़ी, बैसाखी और गुरु पर्व कहाँ का है? ये पंजाब का है। नेक्स्ट आपका पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आपको याद रखना है नबो बोर्सो। याद रखना है नबो बोर्सो और जगधात्री पूजा। याद रखेंगे जगधात्री पूजा। आगे बिहार, बिहार का मोस्ट इंपॉर्टेंट है समा चकवा और बिहुला। ये कहाँ का है? ये बिहार का है। नेक्स्ट आपका है पुडुचेरी। इसमें आपको याद रखना है मस्कराडे फेस्टिवल। याद रखेंगे मस्कराडे फेस्टिवल, मंगनी फेस्टिवल, कंगूरी महोत्सव। इसके बाद है मशीगम उत्सव। ये कहाँ का है? ये पौंडीचेरी का प्रमुख उत्सव है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान। राजस्थान में जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है डिजर्ट फेस्टिवल, मेवाड़ महोत्सव, शिल्पग्राम उत्सव, गंगोर, इसके बाद पुष्कर ऊंट मेला। ये कहाँ लगता है? ये आपको राजस्थान के प्रमुख मेले हैं।
इसके बाद पश्चिम बंगाल में केंदोली उत्सव, याद रखेंगे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। केंदोली उत्सव कहाँ का आपको त्योहार है, याद रखना है पश्चिम बंगाल का। अगला जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वो याद रखना है आपको सिक्किम। सिक्किम में कौन है, लोसांग, याद रखेंगे लोसांग कहाँ का है, सिक्किम में। आगे हम लोग नेक्स्ट जो राज्य है उसे देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो आपको याद रखना है हड़ेली, मदाई, भगोड़िया, नवखना, सुरहुल कोरवा महोत्सव, ये कहाँ का है, ये आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख महोत्सव है। झारखंड में याद रखना है सरहुल और सोहराई, ये कहाँ का है, ये झारखंड का है। सुरहुल कोरवा महोत्सव पूछेगा तो आपको छत्तीसगढ़ लगाना है सिर्फ और सिर्फ, सरहुल पूछेगा तो वो आपको झारखंड लगाना है। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में आपको याद रखना है रथ यात्रा, नुआखाई, नवकलेश्वर, रजा पर्व और इको रिट्रीट, ये कहाँ का है, ये उड़ीसा का है। रथ यात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका है भिताली, फूलदेही ओलगिया, कांडली उत्सव और माटी पूजा, ये कहाँ का है, ये आपको उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार है। लद्दाख का मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है लोसार, कहाँ का है, लद्दाख। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में पडक्कल नृत्य महोत्सव, उगादी, उसके बाद आपको कंबाला नृत्य, इसके बाद आपका होयसला महोत्सव, ये कहाँ है, ये आपको कर्नाटक में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। आगे हम लोग बढ़े मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है लोकरंग महोत्सव, भगोलिया हाट फेस्टिवल, मड़ई महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है मड़ई महोत्सव, नमस्ते ओरछा, याद रखेंगे नमस्ते ओरछा कहाँ का है, मध्य प्रदेश। इसके बाद लोकरंग, ये आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख महोत्सव है। सारे महत्वपूर्ण महोत्सव को कवर कर दिया गया है जो आपके विगत वर्षों में टीसीएस द्वारा पूछे गए थे। अगला है आपका गुजरात। गुजरात में जो आपको याद रखना है पतंग महोत्सव, मोढेरा नृत्य उत्सव, इसके बाद वथुआ मेला, याद रखेंगे वथुआ मेला कहाँ का है, ये आपको गुजरात का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है तेलंगाना। तेलंगाना से काफी बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं जिसमें आपको पूछा गया है बोनालू। बोनालू कहाँ का है, तो बोनालू आपको याद रखना है ये आपको तेलंगाना का है। इसके बाद बुटकम्बा और बंगलू, ये आपको कहाँ का है, ये तेलंगाना का है, याद रखेंगे तेलंगाना का है। इसके बाद हम लोग बात करें केरल। केरल में जो आपको याद रखना है ओनम फेस्टिवल, विशु महोत्सव, अटुकल पोंगल महोत्सव, इसके बाद आपका तेयम त्योहार, ये कहाँ का त्योहार है, ये आपको केरल का महत्वपूर्ण त्योहार है, याद रखना है आपको केरल। इसके बाद मेघालय का जो आपको याद रखना है चेरी महोत्सव, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कहाँ का है, ये आपको मेघालय का है। इसके बाद मिजोरम, मोस्ट इंपोर्टेंट चपाचार कूट, याद रखना है चपचार कूट, ये कहाँ का है, ये मिजोरम का जो है प्रमुख आपका महोत्सव है। इसके बाद महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है मणिपुर। इसमें आपको याद रखना है संघाई उत्सव, ओशांग जिसे डोल यात्रा भी कहते हैं, इसके बाद लाई हरोबा, इसके बाद हिकरू हिंडोवा, याद रखेंगे हिकरू हिंडोवा कहाँ का है, ये मणिपुर का त्योहार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं हरियाणा। हरियाणा में आपको याद रखना है पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल, इसके बाद गंगोर त्योहार, ये कहाँ का है, ये आपको हरियाणा का महत्वपूर्ण त्योहार है। कश्मीर में आपको याद रखना है हैरात, आपका नवरे और कंचोत, ये कहाँ का है, ये आपको कश्मीर का है, याद रखेंगे। इसके बाद दादरा नागर हवेली का टरपा महोत्सव, याद रखेंगे टरपा महोत्सव कहाँ का है, ये आपको दादरा नागर हवेली का है। आगे हम लोग बढ़ते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नव वर्ष में किन किन राज्यों में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आंध्र प्रदेश में नव वर्ष के उत्सव में जो त्योहार मनाया जाता है उसे उगाड़ी कहते हैं, याद रखना है उगाड़ी। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, ये नव वर्ष पे है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि नव वर्ष में महाराष्ट्र में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो याद रखना है गुड़ी पड़वा। विशु मनाया जाता है आपको केरल में, याद रखेंगे विशु केरल में। इसके बाद पुथनंदो, पुथनंदो कहाँ मनाया जाता है, ये आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। नाबा बारसा, ये आपको कहाँ बनाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है नावा बारसा। इसके बाद आपको याद रखना है समवस्त्र पर्व, ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपको गोवा में मनाया जाता है, याद रखना है समवस्त्र पर्व, ये कहाँ आपको मनाया जाता है, ये गोवा में मनाया जाता है। ये थे प्रमुख त्योहार जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक आपको याद रखना है कि पारसी समुदाय के जो लोग होते हैं वो नव वर्ष में कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो उसका नाम है आपको पटेटी, याद रखना है पटेटी। ये पारसी लोग जो है नव वर्ष के शुभ अवसर पर मनाते हैं। तो ये आपको त्योहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण त्योहार है आपको याद कर लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख मार्शल आर्ट, आपको बताया 3 टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्रमुख मार्शल आर्ट में आपको याद रखना है कलारी पट्टू, ये कहाँ का मार्शल आर्ट है, ये आपको केरल का मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे कलारी पट्टू केरल। इसके बाद लाठी, लाठी कहाँ का मार्शल आर्ट है, ये आपको पंजाब और बंगाल का मार्शल आर्ट है लाठी।
इसके बाद है ठोडा। ठोडा कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद सिलंबन। सिलंबन जो है आपको तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है गतका। गतका कहाँ का है? गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे पंजाब। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मर्दानी। एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है, कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये आपको महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे कहाँ का, महाराष्ट्र का। इसके बाद है आपका पाइका। पाइका जो है उड़ीसा का मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे उड़ीसा। इसके बाद इम्बउन कुश्ती, याद रखेंगे इम्बउन कुश्ती कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये आपको मिजोरम का मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे मिजोरम। इसके बाद मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये आपको बनारस यूपी के क्षेत्र में का जो है ये मार्शल आर्ट है, याद रखेंगे मुष्टि युद्ध। इसके बाद परिखंडा, ये कहाँ का मार्शल आर्ट है? ये बिहार का मार्शल आर्ट है। तो इतने मार्शल आर्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक यानी आज के लास्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, चित्रकला। प्रमुख राज्यों के चित्रकला, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपन चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, याद रखेंगे उत्तराखंड एपन। चौकपूर्णा कहाँ का आपको चित्रकला है? ये आपको उत्तर प्रदेश का है, याद रखेंगे चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। उसके बाद मांडना। मांडना कहाँ का है? ये आपको राजस्थान का है, याद रखेंगे राजस्थान। फड चित्रकला कहाँ का है? फड चित्रकला आपको राजस्थान का है, कहाँ का, राजस्थान का। और लघु चित्रकला ये भी राजस्थान का। तो राजस्थान के 3 चित्रकला याद रखने हैं, मांडना, फड और लघु। आगे बढ़े हम लोग, आपको गोंड। गोंड कहाँ का जो है चित्रकला है? ये आपको मध्य प्रदेश का चित्रकला है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश। इसके बाद है बाघ। बाघ कहाँ का चित्रकला है? ये भी आपको मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश में 2 आपको याद रखना है, गोंड और बाघ। नेक्स्ट जो आपका तमिलनाडु है उसका जो चित्रकला है वो आपको कोल्लम, याद रखना है VBI कोल्लम। कोल्लम कहाँ का चित्रकला है? ये आपको तमिलनाडु का चित्रकला है। आगे बढ़े हम लोग, रंगोली। रंगोली कहाँ का चित्रकला है? ये आपको महाराष्ट्र का चित्रकला है, याद रखेंगे महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका अल्पना। अल्पना कहाँ का चित्रकला है? तो ये पश्चिम बंगाल का चित्रकला है, याद रखेंगे कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। आगे हम लोग बढ़ते हैं कलमकारी। कलमकारी कहाँ का चित्रकला है? ये आपको आंध्र प्रदेश का चित्रकला है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। इसके बाद है आपका चिनकारी। चिनकारी चित्रकला किससे संबंधित है? ये आपको लखनऊ से संबंधित है, याद रखेंगे लखनऊ। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लखनऊ में प्रचलित चित्रकला कौन सी है, आपके ऑप्शन में ये सब दिए रहेंगे, तो चिनकारी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पिथोरा। पिथोरा कहाँ का चित्रकला है? ये आपको गुजरात का चित्रकला है, याद रखेंगे कहाँ का, गुजरात का। आगे बढ़ते हैं, रंगवाली। रंगवाली कहाँ का चित्रकला है? ये आपको कर्नाटक का चित्रकला है, याद रखेंगे कर्नाटक। इसके बाद कालीघाट। कालीघाट कहाँ का चित्रकला है? ये पश्चिम बंगाल का चित्रकला है, याद रखेंगे कालीघाट पश्चिम बंगाल। फुलकारी कहाँ का चित्रकला है? ये आपको पंजाब का चित्रकला है, याद रखेंगे पंजाब। इसके बाद तंजोर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वो आपको तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखेंगे तमिलनाडु। अगला जो है आपका अरोफ। अरोफ कहाँ का चित्रकला है? ये आपको हिमाचल प्रदेश का चित्रकला है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बताते हैं आपको अथिया। अथिया कहाँ का चित्रकला है? अथिया आपको गुजरात का चित्रकला है। साथियों आपको बता दे कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको हम वाद्य यंत्र और उसके कलाकार, इससे आपके जो 4 और 6 का एग्जाम हुआ था लेवल का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको हम बताएंगे वाद्य यंत्र से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे पहले आपने बहुत सारे वीडियो पढ़ा होगा, लेकिन आपको उसमें हम ऐसे बात बताएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपको बताएंगे कि वाद्य यंत्र को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, किस श्रेणी में कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। सितार के बारे में आपको बताएंगे कि सितार जो है किसका जो है मिश्रण शैली है और इसका आविष्कार किसने किया। निखिल बनर्जी का संबंध जो है आपको किस वाद्य यंत्र से है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऐसे तमाम बातें आपको बताएंगे। जैसे बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न कब मिला था, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। और आपको बताएंगे पंडित रविशंकर के बारे में कि पंडित रविशंकर को आपको पूछा गया था कि प्रथम भारतीय जिन्होंने ग्रेमी जीता था और वो किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, उन्हें कब ग्रेमी मिला था। भारत रत्न जो है पंडित रविशंकर को कब मिला था। वंदे हसन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यानी तमाम महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र आपको बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा उसमें आपको शास्त्रीय नृत्य और उसके कलाकार बताएंगे, जिसमें अभी वर्तमान में किसी को कंफ्यूजन है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और किसी को कंफ्यूजन है 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें छऊ को भी शामिल कर दिया गया है। क्यों शामिल कर दिया गया है, किसका बात सही है, 8 है या 9 है, तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी अच्छी और कम समय में बेहतर तैयारी करवाई जाएगी।
मुगुलू, मुगुलू जो है कहाँ का चित्रकला है, ये आपको आंध्र प्रदेश का चित्रकला है। इसके बाद मधुबनी चित्रकला आपको पता ही होगा बिहार का है। इसके बाद अरीपन, अरीपन कहाँ का है, ये आपको बिहार से संबंधित चित्रकला है। थांका कहाँ का चित्रकला है, तो थांका के बारे में आपको बता दे, ये हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला है, ये किसी राज्य विशेष का नहीं है, याद रखना है। वारली कहाँ का है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई लगा दे, ये कहाँ का चित्रकला है, ये महाराष्ट्र का चित्रकला है। पटचित्र कहाँ का चित्रकला है, ये आपको उड़ीसा का है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग चेरियल, चेरियल कहाँ का चित्रकला है, तो चेरियल आपको तेलंगाना का चित्रकला है, याद रखेंगे तेलंगाना का। नेक्स्ट है आपका कलमा जट्टू, ये आपका कहाँ का चित्रकला है, ये आपको केरल का चित्रकला है, याद रखेंगे कलमा जट्टू। तो साथियों 3 टॉपिक आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवा दिए, क्योंकि आपके पास अभी उतना ज्यादा समय नहीं है कि सबको एक एक करके आप विस्तारित रूप से पढ़ सके। ज्यादा से ज्यादा चीज पढ़ना है कम समय में आपको, तो इसीलिए 3 टॉपिक को हम लोग कवर करा दिए। वीडियो को साथियों शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके साथी को भी इससे मदद मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।